तो दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट करें सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर सेलेक्ट कर लें और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या है कि आपको सुविधा होगा। ये फ्री टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करिए। ये स्विंग है, दूसरा शॉर्ट स्विंग है। कुछ चीज़ मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जिस तरह मैं निफ्टी 50 के बारे में जब बात करता हूँ तो मैं किसी स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, क्योंकि जो लोग नए हैं ना उनको मैं क्लियर बताना चाहता हूँ। मैं किसी स्टॉक के बारे में नहीं बताता हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ ETF के बारे में बताता हूँ और ये ETF चैनल है और कुछ नहीं है। इसीलिए प्लीज़ आप इस चीज़ को समझ के चलिए। निफ्टी 50 को कवर करना है तो निफ्टी बीज ये सिंबल है, इसको आप अपने ब्रोकरेज में जो वॉच लिस्ट होता है ना, वहाँ जो स्टॉक सर्च करते हैं ना, वहाँ निफ्टी बीज को सर्च करिए, इसका पूरा नाम ये आ जाएगा और इसको आप बाई करते हैं तो आप निफ्टी को बाय कर लिए, निफ्टी 50 को बाय कर लिए। क्लियर है? हाँ, तो ये मैं बीच बीच में बताते रहूँगा क्योंकि लोग मतलब बिल्कुल ही न्यू हैं, तो अब क्या बताएं, तो इसका आप लोग विशेष ध्यान रखें। आइए अब हम मार्केट पे चर्चा करते हैं। निफ्टी 50 कल मंडे है, कैसा चलेगा? बजट आने वाला है 1 फरवरी, कल हो गया 19 जनवरी। कैसा रहेगा निफ्टी 50 का? तो इस पे हम एक फिर बैंक पे थोड़ा छोटा व्यू बना के आपको देने का कोशिश करते हैं। कुछ लोग पूछने लगते हैं कि सर कितना वीडियो बनाइएगा? अरे भैया 10 वीडियो तो मैं डे का बनाता था, किसी कारणवश नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि इसी में पोर्टफोलियो एजुकेशन है, इसी में और ढेर सारे काम हैं, तो उस कारण से समय में कटौती हो जा रही है वीडियो में। नहीं तो वीडियो बेधड़क चलता है और 10 वीडियो पर डे का आप अनुमान बना के चल सकते हैं। हाँ, ये ठीक है कि हम नहीं दे पा रहे, ये मेरी कमी है, मेरा गलती है। हम इस गलती को सुधार करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपना जो 10 वीडियो पर डे का है वो मैं आपको प्रोवाइड करूं, जिसके कारण आपको सारे ETF के बारे में जानकारी मिल जाएगा। किसी व्यक्ति ने फ़ोन करके, सर आपकी वीडियो नहीं आती है ना, तो हम भटकते नहीं हैं, लेकिन इंतज़ार में ना कुछ और वीडियो आ जाती है, फिर हम भटक जाते हैं। तो उनका भी कहना सही है। ETF की तलाश में कहीं और तलाश हो जाता है और वहाँ पर ही उनको फिर से नया एक हिसाब किताब समझा दिया जाता है और फिर से मन जो है वो चल देता है। श्रीमान याद रखिएगा, मन कंट्रोल करना भाई इतना आसान भी नहीं है कि आप अपने आप को कंट्रोल कर लो। यहाँ तो लोग मार्केट को कंट्रोल करने जाते हैं। अरे भाई, मार्केट को कंट्रोल करना तो आप छोड़ दो, अपने आप को कंट्रोल करने में ही आप अगर जीत गए ना तो आप मार्केट जीत गए। आप बोलोगे सर क्या मतलब है कहने का? चलते हैं मार्केट पे बात करेंगे उस पर भी। देखिए, अगर आप मार्केट को तो कंट्रोल तो भाई क्या कोई करेगा, आप ही बताओ। हाँ, एक अनुमान बना सकता है। कहीं भी आदमी जाता है तो एक रोड मैप बना के जाता है, लेकिन असलियत तो रोड पे जाने के बाद पता चलता है ना कि मैप कितना सही है कितना गलत है। सिचुएशन के अनुसार आदमी अपने कार्य को चेंज करता है और जो नहीं चेंज करता है वो फिर लकीर का फकीर बन जाता है। इन चीज़ों को ध्यान रखिए। आप बोलोगे सर नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया तो हम एक बात बताते हैं। जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है। अब इस पहाड़ पे कोई सीढ़ी तो लगा हुआ नहीं है कि चढ़ के जाके आई झंडा आप गाड़ दिए एवरेस्ट पे। आपको इस पहाड़ पे चढ़ना है, कोई सीढ़ी तो नहीं है, सेम जंगल उंगल सब है, पूरा एकदम घाटी घुटी ऐसे ऐसे पूरा जंगल जुंगल है। अब आप हो या मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, किसी पर्वतारोही है जो कभी चढ़ा नहीं है, तो ये क्या है, ये पहाड़ के पास हम लोग नियर पहुँच जाते हैं। तकरीबन पहाड़ के पास से कोई नदी उदी बह जाती है, ठीक है। आप पहाड़ के पास पहुँच गए, उसके बाद आप यहाँ एक चढ़ने का टैक्टिस बनाते हैं, एक रोड मैप बनाते हैं कि यार हम लोग ऐसे चढ़ेंगे ऐसे चढ़ेंगे ऐसे चढ़ेंगे। लेकिन जो आपने बनाया है इसकी सत्यता, मतलब ये इसका प्रूफ कि आपने रोड मैप सही बनाया है, ये तो पहाड़ चढ़ने के बाद ही ना पता चलेगा, या पहाड़ चढ़ते समय पता चलेगा। यहाँ बैठ के तो पता नहीं ना चलेगा साहब। तो आपने हिम्मत करके पहाड़ चढ़ना शुरू कर दिया। अब आपने छाता ही नहीं लाया है, काहे? तो आपने सोचा ही नहीं था कि बारिश भी हो जाएगा। अरे पहाड़ चढ़ने समय बारिश कहाँ से हो जाएगा, इससे थोड़ी होना चाहिए, ये तो गलत बात है। आसमान साफ था, पहाड़ चढ़ते समय बारिश कैसे हो गया, ये तो होना नहीं चाहिए। तो आप क्या हंसीएगा नहीं? ऑफकोर्स सब हंसेगा, बोलेगा अरे ऐसा थोड़ी होता है, बारिश तो होगा ही होगा। तो भाई अब उस समय आप क्या करोगे? आपने तो छाता लेके गए नहीं, तो फिर आपके पास जो प्लास्टिक है उसी को, तिरपाल जो भी है, आप उसको ओढ़ के अपने आप को बचाओगे, अपने सामान को बचाओगे, पहाड़ चढ़ना आगे जारी रखोगे।
तो ये सिचुएशन के अनुसार योजना जो है ना चेंज होते रहता है। ये चीज हमेशा समझ के चलिए। डिसिप्लिन क्या है कि आपने एक डिसिप्लिन बना रखा है कि भैया हम चढ़ेंगे, मतलब हम चलेंगे, हम चलेंगे। तो इससे क्या होगा, हम एक एक कदम चलेंगे तो जो पहाड़ का मंजिल है ना वो धीरे 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 आपको नजदीक आता रहेगा। चलना डिसिप्लिन है, लेकिन स्ट्रेटजी तो टाइम वाइज चेंज होगा ना। बात समझ रहे हैं? अब बारिश हो गया, अब वहां भू संकलन क्या बोलते हैं, जमीन धंसना शुरू हो गया, तो ये सब सिचुएशन आपको थोड़ा डिले कर देगा। लेकिन आपका दृढ़ निश्चय है, आप अपना डिसिप्लिन से कर रखे हैं, एक तैयारी कर रखे हैं छोटा मोटा, तो उससे आप क्या है कि उसको चढ़ने में सक्सेस थोड़ा दिन लगेगा, मिल जाएगा। हो सकता है कि कोई लोग को पहले मिल जाए, है ना। तो ये चीज समझ के चलिएगा। सेम है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में आए इसका ये मतलब नहीं कि शेयर मार्केट आप ही का पैसा लगने के लिए शेयर मार्केट रुका हुआ था। आपने पैसा लगाया नहीं कि शेयर मार्केट रॉकेट हो गया। ओहो, आप ही वो धन्य मानुष थे जिसका मतलब आप ही के पैसे से शेयर मार्केट तो नहीं चलता है। बात समझ रहे हैं? शेयर मार्केट का अपना एक चाल है जो कि वो चलेगा, आप रहो तो ठीक, ना रहो तो ठीक। अब ये डिपेंड करता है कि आप टिके रहते हो कि नहीं रहते हो। जो टिका रहेगा मार्केट आलिंगन करेगा ही करेगा, मार्केट उसको बेनिफिट देगा ही देगा, क्योंकि आप मार्केट के साथ टिके हुए हो। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। बीच बीच में इस प्रकार की बातें हम आपको बताते रहेंगे, जिससे क्या है कि आपका मनोरंजन भी होता रहे और चीज़ों को बड़े आसानी से आप तक हम पहुंचा सकें। फिलहाल देखिए FIS फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर 26,000 करोड़ बेचा है 16 जनवरी तक। ठीक है, 16 दिन में इसने 15 दिन बेचा है और 26,000 करोड़ बेचा है। दिसंबर में 34,000 करोड़ बेचा है, नवंबर में 17,000 करोड़ बेचा है, अक्टूबर में इतना बेचा है, फिर इतना इतना बेचा है। ठीक, ये एक टारगेट, ये एक जो वास्तविक डाटा है मैंने आपको रख दिया है हर महीने का। अब इसमें आपको निगेटिव सोचना है तो यार ये तो हर महीना बेच रहा है, यहाँ से तो बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है, कोई बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, कुछ ये आने वाला। सर जो आने वाला है उसका आप क्या परिकल्पना कर सकते हैं, उसके बारे में क्या आप थॉट बना सकते हैं? थॉट तो आपको अपने बारे में बनाना पड़ेगा ना भाई। मान लो तूफान आ गया, भूकंप आ गया, तो आप कैसे बचोगे? तो वो आप अपने लिए बनाओगे ना कि आप तूफान आ रहा है, भूकंप आ रहा है, उसको रोक दोगे, बाहुबली टाइप का। आप अपने में क्या चेंजिंग कर पाते हो, अपने पोर्टफोलियो को कैसे कर पाते, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है गिरावट है, अब तो बर्बाद हो जाएगा मार्केट, ठीक है, आप दूसरे पे ना थोप के अपने कैश को फ्री करके बैठ जाओ पूरा। और जब मार्केट 2000 पॉइंट चढ़ जाएगा फिर आप बोलोगे कि सर ये तो बड़ा गलती हो गया हमसे, ये तो बड़ा गलती हो गया, हम तो बेच के बैठ गए। तो दूसरा व्यू बनेगा कि नहीं सर बहुत ज्यादा बुलिश है, तो आप पूरा पैसा लगा के बैठ जाओ। क्यों? आप बुलिश भी हो सकते हैं कि देखिए सर 34,000 DIS खरीदा है, 95 96 डेज कंटिन्यू खरीदा है, DIS यहाँ देखिए इतना पैसा लगा रहा है। अरे DIS लगा रहा है तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आप भी उछल दो। DIS का तो अपने घर का है नहीं, वो तो पब्लिक का पैसा है, उसको तो लगाना पड़ेगा, उसका तो मजबूरी है। बात समझ रहे हैं? उसका तो मजबूरी है कि उसको लगाना पड़ेगा। लेकिन आपके पास तो कहीं से नहीं ना आ रहा पैसा, आपके पास तो बहुत लिमिट पैसा है। तो आप बोलोगे सर ये भी बात सही है। तो सर यही है मार्केट, ना ज़्यादा आपको किसी साइड में बुलिश होना है और ना किसी साइड में बेरिश होना है। आपको मार्केट में समान अपना व्यू रखना है। समान मतलब अपने आप को शांत और पोर्टफोलियो को रेडी टू मूव बना के रखना है। पॉजिटिव साइड जाएगा तो क्या करें, नेगेटिव साइड जाएगा तो क्या, ये मतलब अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एकदम सिंपल और एकदम रिलैक्स होना चाहिए। क्योंकि दोनों में से कोई भी चीज आपके हाथ में नहीं है। बात समझ गए ना? तो दोनों में से जब कोई भी चीज आपके हाथ में नहीं है तो खामोखा परेशान होकर क्या फायदा? तो आप बोलोगे ये भी बात सही है। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि अब आप निश्चिंत हो जाओ कि नहीं जब हमारे हाथ में कुछ है ये नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, ये भी नहीं है। हमारे हाथ में हमारा पोर्टफोलियो है, हमारा फंड है, तो उसको हम मैनेज कर सकते हैं और मैनेज सिचुएशन वाइज होगा। जैसा सिचुएशन वैसा रूप, सिंपल है, कहीं कोई डाउट ही नहीं है। कई लोगों को डाउट हो जाता है, बोलते हैं सर आप बहुत स्टेटमेंट चेंज कर लेते हैं, स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है। भाई होगी क्यों नहीं, सिचुएशन चेंज, मैं कौन हूं यहाँ, कोई नहीं हूं। मेरा क्या काम है, कोई काम नहीं है मार्केट में, मेरे को तो पोर्टफोलियो का काम है, अपना पोर्टफोलियो ठीक होना चाहिए। अरे चेयर कल
डिक्लाइन मोड ऑन कर दिया था जैसे झुके ढूई से स्लिप हो गए। चलिए कोई नहीं तो ये चीज तो क्लियर हो गया ना कि आपको शांत रह के सिचुएशन के हिसाब से काम करना है। अब सिचुएशन क्या कह रहा है वो देखिए। एक वीक का लगा, 4 दिन चला मार्केट, जिसमें सबसे ज्यादा लो कब बनाया तो ये बनाया 473। आपने इसको पकड़ लिया कि भाई 4-5 दिन में सबसे ज्यादा लो बनाया 473, ठीक है, चलो जी ठीक है। और हाई कितना का बनाया 813। तो उसके बाद जब चला तो ये देखिए इसका लो जो है लोअर हाई बनाया 603 का, बढ़िया बात है। और हायर हाई को क्रॉस किया, बहुत सुंदर है। उसके अगले दिन जो है ये ना लोअर हाई बनाया और ना लोअर लो बनाया, इसमें तकरीबन लोअर इक्वल बनाया, लेकिन इसमें 9.5 का तेजी और पैसे में तेजी रह गया। समझ गया, पैसे में तेजी बना रहा मेरे तरफ से, तो ये इक्वल का व्यू है। लेकिन हाई में इसने डाउन कर दिया, मतलब नहीं हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, और उसके बाद मार्केट क्लोज हो गया। ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है सर। देन उसके बाद क्या हुआ, फिर ये लोअर हाई बनाया और इसने भी प्रीवियस डे को तोड़ के हायर हाई बनाया। तो यहां पर ही फुल वॉलेटाइल सेशन है। 4 दिन से मार्केट, 1 हफ्ता से वॉलेटाइल है। और जब भी मार्केट इस तरह का वॉलेटाइल होता है तो कहीं ना कहीं ये अपना बॉटम बना देता है। ये चीज समझ के चलिए तो ज्यादा बेटर है। तो आप बोलोगे सर किस लेवल को तोड़ने से हम अपना कैश फ्री कर लें साइड सेक्टर में, तो वो लेवल 25,603 का है। 600 को पकड़ लो, हम तो 600 बोल रखे हैं। बोलिएगा ऐसा क्या है, तो भैया 2 दिन जब यहां से घूम सकता है तो कुछ ना कुछ तो है जो 2 दिन वहां से घूमा है। अब जब तीसरा दिन आएगा तो हम यहां पर ही 600 के पास पोजीशन कम करना शुरू कर देंगे। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। यहां क्या है, तो अरे कुछ ना कुछ तो है जो 2 दिन यहां से घूमा है। अब हर चीज मुझे और आपको तो नहीं ना पता है, और बहुत ऐसा चीज है जिसकी खोज हम ना ही करें तो ठीक है। खोज करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो समय बीत गया है उस पर खामोखा हम चर्चा क्यों करें। बस अपने लिए वो एक निर्णायक लेवल निकल के आ चुका है और हम उस लेवल पे फोकस रखेंगे कि हाँ भाई 600 के वो नीचे गया तो हम अपना काम हटा लेंगे। अब आइए, क्लोजिंग बढ़िया यहां पर ही दे रखा है, 600 को अपना आप मान के चलिए, और बाकी इसका जो रेसिस्टेंट और जो बनेगा फिलहाल 25,950 है ना, और 25,800। अगर इसके ऊपर क्लोज हुआ तो बहुत बढ़िया, बढ़िया पॉजिटिव। और खराब कहां से, मतलब हाँ, अब 25,600 के नीचे अगर क्लोज हुआ तो खराब है। ठीक, 25,600 से नीचे गए जाके क्लोज होना खराब माना जाएगा। अदरवाइज बीच में रहता है तो भैया रहने दीजिए, कोई दम खम मत लगाइए, शांत बैठे रहिए। कई जगह कई टाइम ऐसा आता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी शांत बैठना पड़ता है, तो ये वही समय है। अगर 600 के नीचे जाए तो साइड सेक्टर में अपना कैश फ्री करिए, और 800 के ऊपर जाए तो नया पोजीशन बनाइए, और बीच में रहता है तो आप भी शांत रहिए। क्लियर भी हुआ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।